सर ये क्या हो रहा है इस वक्त, हालात क्या हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता एक दहाई में ऐसे ऐसे एहतजाजी मुजाहरे तुर्की में पहले नहीं देखे गए, एटलीस्ट गुज़श्ता 10 सालों में? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखा जाए ये जो है रजब तय्यिप एर्दोगान 23 सालों से बढ़ते इक़्तिदार, उनके बढ़ते इक़्तिदार होने के दौर में आज तक जेएपी की तरफ सीएचपी जिसे हम कहते हैं या रिपब्लिकन पीपल पार्टी है, इनकी तरफ से कभी भी इतने बड़े पैमाने पर आज तक मुजाहरे नहीं हुए, बल्कि किसी और पार्टी ने भी, इत्तेहाद ने भी मिलकर इतने बड़े मुजाहरे नहीं किए हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ कि ये मुजाहरे जो है तुर्की के पूरे शहरों में फैल चुके, 51 सूबों में या 51 शहरों में फैले हुए हैं। आप देखा होगा कि इस वक्त जो है जेएपी सीएचपी रिपब्लिकन पीपल पार्टी जो है वो तनहा है, यानी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, और इस वक्त वो तनहा जो है वो सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को बड़ा टफ टाइम दे रही है, क्योंकि रजब तय्यिप एर्दोगान को एहसास हो चुका था कि आइंदा सदारती इंतखाबात में उनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 23 मार्च को उन जो रिपब्लिकन पीपल पार्टी की तरफ से प्राइमरी इलेक्शन रखे गए थे सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए, आपने देखा होगा कि लोगों ने जोग दर जोग उनके हक में, यानी रजब तय्यिप एर्दोगान के खिलाफ जो है अकरम इमामोग्लू के हक में 15 मिलियन अफराद ने वोट दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है इफ्ता जेएपी की तरफ से। इतनी बड़ी तादाद में आज तक कभी भी इतनी बड़ी तादाद में ना अंकारा के मेयर को, ना इस्तांबुल के मेयर को इफ्ता जो है पूरे इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में वोट मिले, तो ये वादे करते हैं कि अकरम इमामोग्लू को तुर्की भर में, न सिर्फ इस्तांबुल में बल्कि तुर्की भर में बड़ी मकबूलियत हासिल है, और 15 मिलियन वोट जो है हासिल करना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात यह तकरीबन रिपब्लिकन पीपल पार्टी ने तकरीबन 23 साल के बाद इतने बड़े पैमाने पर अपने मुजाहरों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आपने देखा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इकरम इमामोग्लू जो है वो क्या इतना टफ टाइम दे सकते हैं? अभी तो वो जेल में चले गए, लेकिन रजब तय्यिप एर्दोगान जो हमने देखा 22-23 सालों से बड़ी मजबूत ग्रिप है उनकी इक्तिदार पर, क्या वो ये ग्रिप मजबूत रख पाएंगे? अब चूंकि बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और एक मकबूल सियासी रहनुमा से 23 साल के बाद उनका टाकरा पड़ा है। अच्छी देखा जाए रजब तय्यिप एर्दोगान जो है इनकी रिपब्लिकन पीपल पार्टी के साथ बड़ा टफ टाइम चला आ रहा था। पीछे सदारती इंतखाबात में भी अकरम इमामोग्लू अगर से सदारती उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन आपको ये बता दूं अगर उस वक्त अकरम इमामोग्लू सदारती उम्मीदवार होते, हालांकि उस वक्त कमाल खलिफ्तार सदारती उम्मीदवार थे, लेकिन अगर अकरम इमामोग्लू उम्मीदवार होते तो डेफिनेटली वो उससे भी इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन अपोजिशन की नालायकी की, नाअहली की, उन्होंने अकरम इमामोग्लू को अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। लेकिन इस दफा वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था अकरम इमामोग्लू जो है वो रिपब्लिकन पीपल पार्टी यानी मिल्लत इत्तेहाद के जो है उम्मीदवार के तौर पर ऊपर का सामने आ रहे हैं। इसी रजब तय्यिप एर्दोगान को खतरा लाक हो चुका था। उन्होंने खतरे को रोकने के लिए वक्त के पहले ही, यानी आपने देखा होगा कि 23 मार्च को इनके लिए सदारती उम्मीदवार का ऐलान किया जाना था, उन्होंने इस पर डिप्लोमा ना होने, जाली डिप्लोमा होने की करार देते हुए डिप्लोमा ही को, इस डिग्री को खालतम करार दे दिया, क्योंकि सदारती उम्मीदवार के लिए हिस्सा लेने के लिए आमतौर पर तुर्की के आइन की रूह के मुताबिक यूनिवर्सिटी की डिग्री होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने इनकी डिग्री को कैंसिल करा दिया ताकि वो ना इलेक्शन में हिस्सा ले सके और ना वो उनका मुकाबला कर सके। जी जी,